जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि ध्यान लगाते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, या जो नए साधक हैं या फिर जो नए लोग हैं जो ध्यान लगाना शुरू करने वाले हैं, तो उनके मन में जो सवाल उठते हैं, आज मैं कोशिश करूँगी कि उन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल पाएँ। तो उसी क्रम में जो पहला सवाल सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि हमें किसी विशेष टाइम पे ही ध्यान लगाने से कुछ विशेष लाभ होगा, या हम दिन में कभी भी ध्यान लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप दिन में जब भी आप चाहें ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन एक समय आपको बनाना पड़ेगा कि वो समय आपको केवल ध्यान के लिए रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने ध्यान कर लिया, फिर 2 या 3 दिन 4 दिन आप भूल गए ध्यान लगा के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान को लेके सीरियस हैं तो आपको 24 घंटे में से कोई ऐसा टाइम चुनना पड़ेगा अपनी सुविधा अनुसार कि जिसमें केवल आप ध्यान लगाएं, आपको ना कोई डिस्टर्ब करे, ना कोई आपको परेशान करे, और वो समय केवल आपका ध्यान का हो, और जिसमें समय में आपके बदलाव ना हो। अगर आज आप रात को 9 बजे ध्यान लगा रहे हैं, तो आपको प्रयास करना है कि आप प्रतिदिन रात को 9 बजे ही ध्यान लगाएं। ऐसा ना करें कि आज आपने 9 बजे ध्यान लगा लिया रात के, और अगले दिन फिर आप दिन में 12 बजे ध्यान लगा रहे हैं। एक विशेष टाइम पे ही अगर हम ध्यान लगाते हैं तो उससे हमको आदत पड़ जाती है उसी टाइम पे ध्यान लगाने की, फिर अपने आप ही हमारा उसी टाइम पे ध्यान लगाने का मन करेगा। लेकिन अगर आज आप समय में बार-बार बदलाव करेंगे तो वो आपकी ध्यान लगाने की आदत नहीं बन पाएगी, और ध्यान को लेके आप लंबे नहीं चल पाएंगे, मतलब क्योंकि आपकी आदत ही नहीं बन पाएगी। तो आदत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक विशेष टाइम चुनें 24 घंटे में अपनी सुविधा अनुसार, कि जिसमें आप ध्यान लगाएं। वैसे जो ध्यान लगाने का सबसे उपयुक्त टाइम बताया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है, कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर ध्यान लगाते हैं तो वो जल्दी सिद्ध होता है। सबसे पहले उस वक्त बैठने के लिए सही होता है और बहुत अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, क्योंकि तब जब सब कुछ शांत होता है, काम काज के कारण ऊर्जा का नाश भी नहीं होता, क्योंकि आप दिन की शुरुआत ही करते हैं तो आप कोई कार्य नहीं करते, तो आपके अंदर वो थकान भी नहीं होती और आपके अंदर वो ऊर्जा होती है, और आसपास का जो वातावरण है वो शांत होता है। मतलब उस समय कहते हैं कि देवियाँ शक्तियाँ जो होती हैं वो वातावरण में विचरण करती हैं, या फिर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसमें पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान करते हैं तो आपको वो सबसे अच्छा समय माना जाता है ध्यान लगाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सुबह 3 बजे उठकर ध्यान लगाना चाहिए। परंपरा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, जिसकी शुरुआत 3:30 बजे होती है रोज़ प्रातः में। इसके लिए आप कोशिश मत करिए कि आप 3:30 बजे ध्यान लगाना शुरू कर दें, क्योंकि तब आप दफ्तर पे सो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा समय तय कीजिए, हो सके तो दिन की शुरुआत के वक्त ही हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप 3:30 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे से पहले पहले अगर आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो वो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है वैसे। लेकिन कई लोग होते हैं जिनकी नाइट शिफ्ट चलती है या कुछ भी होता है, तो आप 24 घंटे में किसी भी समय बस इस बात का ध्यान रखें कि आप एक ही समय का चयन करें, अपने समय में बदलाव ना करें प्रतिदिन। इस बात का ध्यान रखें और नियमित तौर से करें। लेकिन ध्यान लगाने का सबसे अच्छा समय बताया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त ही है, जो प्रातः 3:30 बजे के बाद लगभग 7 और 7:30 के बीच तक ज़्यादातर रहता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग हिसाब से होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन बाकी आप ध्यान 24 घंटे में कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि ध्यान लगाते समय आपको क्या पहनना चाहिए। जो लोग गंभीरता से सीरियस होकर ध्यान लगाना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास ध्यान लगाने के लिए एक अलग से कपड़े हों, जो आप ध्यान के दौरान ही पहनें। इसका कारण ये है कि आप जो भी पहनते हैं उसमें आपका कुछ ना कुछ निशान रह जाता है।
जिन कपड़ों को पहनकर जो कार्य किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ असर रह ही जाता है। मतलब कहते हैं हर चीज़ ऊर्जा है। आपके कपड़े भी आपकी ऊर्जा का प्रतीक है। तो अगर आप दिन भर वही कपड़े पहन रहे हैं जिनमें पता नहीं आप कहीं भी गुजरे होंगे, कई लोगों से मिले होंगे, या आपने कई कार्य, हो सकता है आपका कार्य ऐसा हो कि जिसमें आपके कपड़े गंदे होते हों, या कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आप, हो सकता है बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो हमारे कपड़े भी वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं लोगों से। तो हमें कोशिश करनी है कि ध्यान के लिए हम ऐसे कपड़ों का चयन करें जो केवल ध्यान के लिए हों, क्योंकि फिर वो कपड़े जब आप ध्यान के लिए पहनेंगे तो उनमें केवल वो ध्यान की ऊर्जा ही रह जाएगी और कोई ऊर्जा उन कपड़ों में नहीं होगी। तो इसीलिए ध्यान रखें, हो सके तो अपने ध्यान के लिए अलग कपड़े रखें जो आप केवल ध्यान के लिए रखें। और जो भी आप ध्यान के लिए कपड़े रखें वो कपड़े साफ़ रखें। ज़रूरी नहीं है कि फ़ैशन के अनुकूल कपड़े हों। कोई अंदर आकर ये देखने वाला तो है नहीं कि आपने पहन क्या रखा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा पहने जो आरामदायक हो। जीन्स, टाइट कपड़े पहनकर ध्यान लगाना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप पालथी मारकर बैठते हैं तो आप टाइट कपड़ों में नहीं बैठ पाते। तो इसीलिए आप ध्यान लगाते समय ढीले-ढाले कपड़े पहनने का चयन करें कि जिससे आप आरामदायक मुद्रा में देर तक बैठ पाएँ। उसके बाद ध्यान लगाते समय हमें किस तरह बैठना चाहिए। आप आरामदायक मुद्रा में बैठिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों। बस ध्यान रखिए कि आपकी जो कमर है, रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी होनी चाहिए। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए। जब मैं आरामदायक मुद्रा कहती हूँ तो इसका अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मतलब हो सकता है। मैं पालथी मारकर बैठना पसंद करती हूँ। सुखासन, सुख का मतलब खुशी और आराम होता है। पारंपरिक रूप से योग शास्त्र के अनुसार ध्यान लगाने के लिए पालथी मारकर बैठने की मुद्रा को ही सबसे अच्छी माना गया है। इनके अनेक कारण हैं। उन कारणों में इतना डिटेल में जाने की आप सबको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसी पोजीशन में बैठ सकते हैं जिसमें आपको दिक्कत ना हो। बस ध्यान रखिए कि आपकी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी रहनी चाहिए। पालथी मारकर बैठने से ऊर्जा के स्तर को संतुलित करने में मदद मिलती है। प्राण और अपान को जो नाड़ी से होकर बहती है, नाड़ी ऊर्जा के वाहक होते हैं। पालथी मारकर बैठना अच्छा होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अच्छी तरह से संतुलित होकर बैठें और सीधे एकदम अपने आप को तान के ना बैठें। बैठे कंफर्टेबल होके ही, लेकिन बस ध्यान रखें कि आपकी कमर सीधी हो और आप किसी चीज़ का सहारा ना लें। लेकिन उसके लिए आप अपनी बॉडी को बिल्कुल तान के ना बैठें कि आप बिल्कुल तन के बैठ गए और आपकी बॉडी में तनाव आ रहा है। आपकी बॉडी में तनाव नहीं आना चाहिए। मतलब आप जिस भी पोजीशन में बैठें आपकी बॉडी तनाव मुक्त रहनी चाहिए। कहीं भी आपके किसी भी शरीर के हिस्से में तनाव नहीं रहना चाहिए। आपका शरीर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तने हुए से मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को झुका लें, झुकाना नहीं है। बस आपको अपनी कमर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। इस तरह ना बैठें कि आपके कंधे झुके हुए हों, गर्दन झुकी हुई हो, ऐसे ना बैठें। बिल्कुल ठीक से बैठें और चौकन्ने होकर बैठें, लेकिन सहज और आरामदायक ढंग से बैठें। अगर आप योग में देखेंगे तो योग में और भी कई आसन दिए हुए हैं, मुद्राएं दी हुई हैं जिनको आप अपने ध्यान लगाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान लगा के बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी कमर सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। बाकी आप शरीर को ज़्यादा ताने ना, ज़्यादा कस के मतलब स्टिफ करके ना बैठे, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ें, लेकिन बेसुध ना छोड़ें। मतलब कई लोगों का सवाल होता है कि मैं बगैर सहारे के नहीं बैठ सकती, या कईयों के अपने कुछ स्वास्थ्य के रीज़न भी होते हैं कि वो बगैर सहारे के नहीं बैठ पाते हैं, तो या वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। तो उनके लिए भी है कि अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ जाइए, लेकिन अगर संभव हो तो पैर ऊपर उठाकर बैठिए। अब सवाल ये है कि अगर मेरे घुटनों में समस्या हुई तो, या मेरी पीठ के साथ समस्या हुई तो ऐसी हालत में मुझे किस प्रकार बैठना चाहिए। झुककर बैठ जाइए, तकिया ले लीजिए
झुक जाइए, दीवार का सहारा लेकर बैठिए या ऐसे सोफे पर बैठिए जो नीचे धंसता ना हो। मतलब जहाँ आप बैठ रहे हैं वो जगह एक समान होनी चाहिए, ऐसी ना हो उबड़ खाबड़ की गद्दा ज़्यादा ही आप कंफर्ट उस पर बैठ गए, गद्दे पे बैठ गए, लेकिन वो धंसता है नीचे, तो वो ध्यान के लिए सही उचित जगह नहीं है। जब किसी महान संत या योगी की मृत्यु हो जाती है तो ये समझा जाता है कि वह ब्रह्म में लीन हो गए हैं। एकाकार या विलय के लिए संस्कृत में लीन शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मलीन स्वामी हो गए मतलब। इसलिए अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो आपको झुककर बैठना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक बने। ये ना कहें कि चूंकि मैं पद्मासन में नहीं बैठ सकती इसलिए मैं ध्यान नहीं लगा सकता। मतलब ध्यान से बचने के लिए आप इन बहानों का रीज़न मत लीजिए कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकती या ऐसे नहीं बैठ सकता। उपयुक्त पोजीशन मैंने बता दिया कि आप रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठिए और एक आसन में बैठिए जिसमें आप ज़्यादा हिले ना। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य के कारण से या घुटनों के दर्द की वजह से किसी पोजीशन में नहीं बैठ सकते बगैर सहारे के, तो आप सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आपको दिक्कत है तब आप सहारा ले सकते हैं। और जिस भी पोजीशन, मतलब मेन ध्यान का मकसद है कि आप आरामदायक पोजीशन में बैठें जिसमें आप कंफर्टेबल रहें। इनका आप रीज़न मत लीजिए कि इस वजह से आप ध्यान ही ना लगाएं कि मैं तो बगैर सहारे के बैठ नहीं सकती या बैठ नहीं सकता, या मेरे तो घुटनों में दर्द है, मैं पैर नहीं मोड़ के बैठ सकती या बैठ सकता, इस वजह से मैं ध्यान ही नहीं लगाऊंगा। तो ऐसा ना करें। आप ध्यान लगाने की शुरुआत करिए बाकी सारे रीज़नों को पीछे छोड़ते हुए। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो रहे हैं आप उस पोजीशन में बैठिए, बस ध्यान लगाना शुरू करने की कोशिश करिए। यहाँ तक कि अगर आप घायल हैं, बीमार हैं और आप बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं तो ध्यान आप तब भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप लेटे लेटे भी ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप वाकई बहुत बीमार चल रहे हैं या आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बैठ नहीं सकते, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप ध्यान लगाना ही छोड़ दें। आप उसी पोजीशन में ध्यान लगा सकते हैं क्योंकि उस समय आपके लिए आरामदायक पोजीशन वही है। आप उसी पोजीशन में ध्यान लगाइए। ये मत सोचिए कि अब मेरा एक्सीडेंट हो गया है या मैं बीमार हूँ तो अब मैं ध्यान नहीं लगा सकता, तो ऐसा नहीं है। आप लेटे लेटे भी ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने का मतलब है अपने खुद को पहचानना, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। खुद के अंदर बैठी परम सत्ता को पहचानना, वही ध्यान है। तो वो आप किसी भी पोजीशन में करिए, आपको आराम मिलना चाहिए, लेकिन आप उसका फ़ायदा मत उठाइए कि आपको कोई स्वास्थ्य की कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तब भी आप बोलें कि मैं तो लेट के ध्यान लगाऊंगा। या फिर आप आराम से बैठ सकते हैं पालथी मार के या ज़मीन पे बैठ सकते हैं, तब भी आप बोले कि मैं तो कुर्सी पे बैठ के। तो ऐसे ना करें। अगर हो सके अपनी सुविधा अनुसार आप देखें कि जिसमें आप कंफर्टेबल हों। बस बहानों की वजह से आप ध्यान लगाना ना छोड़ें कि मेरा ये रीज़न है तो इसलिए मैं ध्यान नहीं लगा पाऊँगी। अब ये भी सवाल आता है कि ध्यान करते समय हमें अपनी आंखें बंद करनी चाहिए या खुली रखनी चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं या खोल के। कुछ लोग आंखों को मूंद कर ध्यान नहीं लगा पाते, वह जैसे ही अपनी आंखों को बंद करते हैं उनके दिमाग में तरह तरह की बातें घूमने लगती हैं। अगर ऐसा है तो आप अपनी आंखों को खुली रखिए, देखते रहिए और कुछ देर के लिए कुछ मत कीजिए। क्या आप बिना कुछ किए कुछ देर तक रह सकते हैं, ऐसा आप सोचिए। ऐसा मत सोचिए ओ ये पेड़, ये सामने का आम का पेड़ कितना अच्छा है, इस पे कितने कितने आम लगे हुए हैं। और आपका ध्यान अगर पेड़ पे और उस पे लगे आमों पे ही चला गया तो समझ लीजिए आपका ध्यान खुली आंखों से भी नहीं लग पा रहा है। तो इस तरह की अगर इच्छा आपके मन में जगने लग जाती है तो आपका दिमाग शांत नहीं रह पाएगा। तो अगर आप खुली आंखों से भी अपने चित्त को, अपने मन को शांत रख सकते हैं और आपका मन ना भटके, तो आप खुली आंखों से भी ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि ध्यान लगाने का मतलब है केवल खुद पे ध्यान लगाना, खुद के शरीर पे ध्यान लगाना, खुद की सांसों पे ध्यान लगाना। अपने विचारों को बस भटकाना नहीं, भटकाने से रोकना ही ध्यान है। तो वो आप आंखें बंद करके भी लगाएं, आंखें खोल के भी लगाएं, बस आपके विचारों में भटकाव नहीं होना चाहिए। और भी कई सवाल हैं कि मैं कोशिश करूँगी आने वाली वीडियो में मैं और भी सवालों के जवाब दे पाऊँ। क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप एक जगह बैठेंगे तो आप कितनी देर तक
बैठेंगे, कई लोगों के पैर सुन्न होने लग जाते हैं, हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो किसी एक मुद्रा में करीब 30 मिनट बैठे रहने के लिए कई बार आपके पैर भी सुन्न हो जाते हैं। तो एक आसन में 30 मिनट बैठे रहने से पैरों में दर्द होने लगता है और पैर सुन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए आपको? एक साधारण सा समाधान ये है कि अपने पैरों को कुछ देर फैला लें और फिर उसी मुद्रा में लौटकर आ जाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके ध्यान की अवधि बढ़ने लगेगी और आपके पैरों में जो सुन्नपन आता है या दर्द आता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इस तरह की चिंता ना करें कि आपके पैर सुन्न हो जाएंगे या आपको लकवा मार जाएगा। इस डर को दिमाग से निकाल दें। कुछ समय के लिए आप धीरे धीरे, एक बार में ही, ज़्यादा नहीं, इस समस्या के साथ ध्यान करते रहें और कुछ ना करें। एक पैर सुन्न पड़ जाएंगे, फिर शरीर सुन्न पड़ जाएगा, फिर गर्दन भी सुन्न पड़ जाएगी, फिर आपका पूरा शरीर, कहता है ना, पूरा शरीर आपका धीरे धीरे सुन्न पड़ने लग जाएगा, सब कुछ सुन्न पड़ जाएगा। तो एक दिन आप पाएंगे कि आप वहाँ बाहर खड़े होकर इसको देख रहे हैं। मतलब एक दिन आपको, अगर आप इस अपने पैरों की सुनपने पे ध्यान नहीं देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आपका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाएगा और आपको अपना शरीर महसूस ही नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि आप अपने शरीर से बाहर निकल के अपने उस शरीर को देख रहे हैं जो पूरी तरीके से सुन्न पड़ गया है। हम इस सुन्न होने के लेकर इस कदर चिंतित रहते हैं और फिर हम तत्काल रूप से समस्या के कारण छोड़ देते हैं कि अब हमारा शरीर सुन्न पड़ रहा है, तो वो ध्यान ही करना छोड़ देते हैं। जब पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है तो आप बाहर निकल आते हैं, आप बाहर आ जाते हैं, शरीर सुन्न पड़ जाता है। असल में कुछ योगी पैर सामने की तरफ फैलाकर अपने पैरों के अंगूठे को पकड़कर आगे की तरफ झुकाकर कुछ घंटों तक वो उस आसन में बैठते हैं। लेकिन आप नए हैं तो कुछ नहीं बैठेंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि अगर आप ध्यान लगाना शुरू कर रहे हैं और आपको वाकई पैरों की बहुत ज़्यादा सुन्न होता है या आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, तो इसका मतलब आपके शरीर को योग की ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आप ध्यान लगाने से पहले कोशिश करिए कि आप कुछ ना कुछ व्यायाम ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपका शरीर में व्यायाम रहेगा, योग करेंगे अगर आप, तो आपका शरीर थोड़ा चुस्त बनेगा और तो आपको ज़्यादा देर एक पोजीशन में बैठे रहने से आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो कोशिश करिए कि अगर आपके पैरों में सुन्नाहट होती है या आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, तो आप कोशिश करिए कि ध्यान लगाने से पहले आप कुछ देर व्यायाम ज़रूर करें। आने वाली वीडियो में मैं और भी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको ध्यान से जुड़े किसी भी सवाल के जवाब चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर आप कोई विशेष सवाल करना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का जवाब आपको दे पाऊँ। तो और भी योग से जुड़े सवालों के जवाब के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। इसी के साथ सबको जय माता की, जय गुरुवर की।